बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे, इनका एक वाक़या है कि बनी इसराइल में अल्लाह ताला का एक नेक बंदा गुजरा है जिसकी बादशाह वक्त बड़ी इज्जत कदर करता था, लेकिन वो बादशाह इस नेक बंदे की कौम बनी इसराइल को पसंद नहीं करता था। आखिर इसने एक बार बनी इसराइल पर चढ़ाई की और इसके नतीजे में बहुत सी उलमा वगैरह को कैद कर ली। इसका इरादा ये था कि तमाम कैदियों को मौत के घाट में उतार दिया जाए, लेकिन इस मौके पर बनी इसराइल को वो नेक बुजुर्ग बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह से कहा, ऐ हाकिम वक्त, अगर मुझे अच्छा जानता है और दोस्त रखता है तो फिर मेरी कौम के इन उलमा को, दीनी हस्तियों को छोड़ दें जिन्होंने को तो आपने मौत की सजा देना चाहते हैं, तो इन लोगों को मेरे हवाले कर दें क्योंकि ये बेगुनाह हैं और मैं इनका जामिन हूँ। जिस वक्त इनका मुकदमा पेश होगा और इनकी जगह मैं खुद अदालत में हाजिर होऊंगा, तब बादशाह ने इन कैदियों को अल्लाह के नेक बंदे के हवाले कर दिया जिसने कैदियों की बेड़ियां काट कर उन्हें रहा कर दिया। इस दिन से यहूदी ने इस नेक बंदे का नाम ज़ुल्कफ़िल या अल-कफ़िल रख दिया। हज़रत ज़ुल्कफ़िल अल्लाह ताला के नबी थे। कुरान मजीद में अक्सर जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया गया है। कुछ लोगों को ख्याल है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे ज़ुल्कफ़िल हैं। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद कुरान मजीद में फरमाया, और हमने इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्कफ़िल को माबूस किया है, वो सब सब्र करने वालों में से थे और हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो नेकों में से थे। इस सूरतुल सा में अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद और हमारे बंदू इब्राहिम, इसहाक, याकूब इस्लाम को याद करो जो कुव्वत वाले हैं, समझदार हैं, हमने इनको खालिस चीजों से खास किया और आखिरत की याद है और वो यकीनन हमारे नजदीक बेहतरीन पसंदीदा लोगों में से थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम, ज़ुल्कफ़िल को याद करो और सब अच्छे लोगों में से थे। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ हजरत ज़ुल्कफ़िल का तज़किरा करके इनकी तारीफ और तौसीफ किया है, जिसमें ज़ाहिर यही मालूम होता है कि ये नबीउल्लाह और यही बात मशहूर है। आपने अपनी कौम के मामलात निपटा और इनके दरमियान अदल इंसाफ कम करके इनकी जिम्मेदारी उठाई और ऐसा किया भी जिसकी वजह से आपका नाम ज़ुल्कफ़िल यानी कफालत करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला पड़ गया। एक वाक़या है, कहते हैं कि जब हजरत अल-सई अलैहिस्सलाम ज़ईफ और कमजोर हो गए तो सोचने लगे कि मैं एक आदमी को अपनी जिंदगी में खलीफा बनाऊं ताकि मुझे पता चल जाए कि वो कैसे जिम्मेदारी अदा करता है। इस मकसद के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि जो आदमी मुझसे 3 चीजें कबूल करेगा मैं इसे अपना खलीफा बनाऊंगा। वो रोजा रखेगा, रात को क़याम करेगा और गुस्से में न आएगा। मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ जिसको लोगों की निगाहें हकीर समझ रही थी। इसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया कि तो दिन को रोजा रखता है, रात को क़याम करता है, किसी पर नाराज नहीं होता। इस आदमी ने कहा नहीं। इस दिन आपने इसको वापस भेज दिया। अगले दिन आपने फिर वही सवाल किया तो सब लोग खामोश रहे, सिर्फ वही शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं हाजिर हूँ। चुनाचा आपने इसे खलीफा नामजद कर दे। इस शख्स का नाम हजरत ज़ुल्कफ़िल था। कहते हैं कि एक दिन इब्लीस ने अपने कारिंदों को कहा कि फलां शख्स को गुमराह करने के लिए इसके पीछे लगो, लेकिन कारिंदे इस शख्स को गुमराह करने में नाकाम रहे। तब इब्लीस ने इससे कहा कि तुम छोड़ो, मैं ये काम खुद करता हूँ। चुनाचा वो इस आदमी के पास बूढ़े फकीर की शक्ल सूरत में आया और इस वक्त जब वो नेक शख्स दोपहर का आराम करके बिस्तर पर आराम कर रहा था, आप दिन और रात में सिर्फ इस वक्त आराम करते थे। इब्लीस ने दरवाजे पर दस्तक दी। आपने पूछा कौन है? इब्लीस कहने लगे मैं बूढ़ा मजलूम हूँ। आप उठे और दरवाजा खोला तो बूढ़ा इब्लीस अपना वाक़या बयान करने लगा। इसने कहा कि मेरे और मेरी कौम के दरमियान झगड़ा हुआ है, उन्होंने मुझ पर जुल्म किया है और यूं किया है कि इब्लीस अपनी बात लंबी करता चला गया था कि शाम का वक्त हो गया और आराम का वक्त गुजर गया। आपने इससे फरमाया मैं शाम को बैठूंगा और आपको आपका हक दिलाऊंगा। इसके बाद बूढ़ा इब्लीस चला गया। आप मजलिस में गए तो इस बूढ़े को देखते रहे लेकिन वो नजर न आया। अगले दिन सुबह आपकी मजलिस में बैठे लोगों के दरमियान फैसले करते रहो। इस बूढ़े का इंतजार किया लेकिन वो सुबह को भी न आया। जब एंड दोपहर के आराम का वक्त हुआ तो आप आराम करने कमरे में आए तो इब्लीस बूढ़े की शक्ल में आया और दरवाजे पर दस्तक दी। आपने पूछा कौन है? आपने कहा मैं बूढ़ा मजलूम हूँ। आपने दरवाजा खोल दिया और इसने कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था कि मैं मजलिस में बैठूंगा तो वहां आना। बूढ़े ने कहा वो मेरी कौम
بہت ہی گندے لوگ ہیں. جب آپ ان کو پتا چلا کہ آپ مجلس میں فیصلے کے لیے بیٹھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا حق دیتے ہیں. جب مجلس میں چلے گئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا. آپ نے بوڑھے سے فرمایا جب شام ہو تو میرے پاس آنا. اسی طرح دوسرے دن بھی دوپہر کے آرام کا وقت جاتا رہا, آپ آرام نہ کر سکے. آپ شام کو مجلس میں گئے اور بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا. آپ پر نیند غالب آ رہی تھی کیونکہ آپ نے 2 دن سے آرام نہیں کیا تھا. آپ نے اہل خانہ سے کہا کہ دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا, میں آرام کر سکوں کیونکہ نیند ستا رہی ہے. لیکن ابلیس بوڑھے کی شکل میں پھر آ گیا اور دربان نے اس سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ. بوڑھے نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنے معاملے کا ذکر کیا تھا. دربان نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو دروازے کے قریب نہیں آنے دینا. جب بوڑھا اس سے عاجز ہو گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی کھڑکی دیکھی تو اس کھڑکی سے اندر آ گیا اور اس نے اندر دروازے پر دستک کی. لیکن حضرت ذوالکفل کا ایمان مضبوط ایک پہاڑ کی مانند, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار اور رہنما ہوتا ہے. جی دوستو, اس اسلامک سٹوری کا مقصد آپ کی رہنمائی